सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज मैं हूँ कांडी गढ़वा झारखंड में, और ये एक निर्माणाधीन स्थल है, यानी कि प्रस्तावित निर्माण भवन है माता सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार। और आज अम्बेडकर चेतना परिषद के संकल्प से और मैं त्रिभदंत के मार्गदर्शन में यहाँ 14 अक्टूबर 1956 में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 10 लाख अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिया था, उसी दीक्षा दिवस को समर्पित 14 अक्टूबर को 2020 को 14 घंटे में 14 फीट की तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। और ये अपने आप में असंभव लगने वाला कार्य दिखता है, लेकिन लोगों के समर्पण से ये कार्य आज यहाँ बुद्ध विहार कांडी, जो माता सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार का निर्माण होने जा रहा है, उसी स्थल पर 14 घंटे में 14 फीट की और 14 अक्टूबर को ये प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। और हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति है, मैत्रेय वदंत जी के मार्गदर्शन में तो हो ही रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर चेतना परिषद के। और सर से तो आप सब परिचित रहे हैं। सर ने महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, युवाओं तक, वृद्धों तक, बच्चों तक, सब में रूपांतरित करने के लिए, विशेष तौर पर तथागत बुद्ध के विचारों को, सत्य हिंसा के मार्ग और धम्म के जो मार्ग हैं तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को जो दिखा है, उस मार्ग पर ही चल करके इतिहास बनाया जा सकता है और अपने जीवन के साथ साथ समाज में खुशहाली और संपन्नता लाई जा सकती है। इन विचारों को डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने अपने जीवन में इतना महत्व दिया है कि अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है समाज के लोगों को और हर वर्ग के लोगों को इस दिशा पर लाने के लिए, उनके बुद्ध के विचारों से जोड़ने के लिए। उसी दिशा में ये कार्य आज संपादित हो रहा है। और हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर की उपस्थिति है, और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सर हम सब के बीच में उपस्थित होकर के सभी लोगों को प्रेरित, उत्साहित कर रहे हैं। और हम जैसे युवाओं के लिए ये सपना जैसा चीज़ है कि सर की उपस्थिति हम सब के बीच में बनती है और हम सब उत्साहित होकर के ऐसे ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बन रहे हैं। हम खुद सर से बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सर, आज हम सब बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं आपकी उपस्थिति से विशेष तौर पर। और युवा तो है ही प्रेरित आपसे, जिस प्रकार से सरलता, सहजता के साथ हमारे समाज के लोगों को महापुरुषों के विचारों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग इस बात को बहुत अंदर तक अनुभूति करते हैं इसकी, और बुरी प्रशंसा भी करते हैं। आज यहाँ ऐतिहासिक दिवस पर उपस्थित हैं। मैत्रेय वदंत के मार्गदर्शन में जो आज 14 फीट की 14 तारीख को 14 घंटे में ही ये जो ऐतिहासिक निर्माण संपन्न होने वाला है, इस पर सर आप अपना विचार दें और ये स्पष्ट करें लोगों को कि इस प्रकार के निर्माण से किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार का जुड़ाव, किस प्रकार का जो समर्पण है लोगों का, और लोगों के बीच में किस प्रकार से खुशहाली और शांति का संचार होगा। सबको जय भीम। आज 14 अक्टूबर है और सभी को यह ज्ञात है कि 14 अक्टूबर 1956 तदनुसार अशोक विजयदशमी के दिन हमारे मार्गदर्शक मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर के नागों की धरती पर अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उस दिन हमें ये प्रेरणा दिया था कि हमारे जीवन में हमारा प्राचीन धर्म, भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। क्योंकि बुद्ध का जो विचार है वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। दुनिया में बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री सशक्तिकरण और मानववादी विचारों को लेकर के आगे बढ़ा। बुद्ध के बाद जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, बहुजन नायक हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं बुद्ध का विचार ही समाहित है। तो आज के तिथि के दिन 14 अक्टूबर के दिन, 14 अक्टूबर का मतलब हम अशोक विजयदशमी समझें। ऐसे इस वर्ष अशोक विजयदशमी 25 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। क्योंकि महत्व 14 अक्टूबर का भी है, क्योंकि अंग्रेजी तिथि के अनुसार बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को ही धम्म दीक्षा ग्रहण किया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्व है अशोक विजयदशमी के दिन, क्योंकि अशोक विजयदशमी हमारा मूल निवासी सांस्कृतिक पर्व का प्रतिबिंबन करने वाला एक हमारा महापर्व है। और ये महापर्व हमें
समता और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे प्रशस्त करता है। आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर के दिन भदंत मैत्रेय बोधि जी, जो एक समर्पित बौद्ध भिक्षु हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से, उनके श्रम से, बौद्धिक श्रम से आज हम लोग झारखंड के धरती पर ग्राम काचर, कांडी, जिला गढ़वा में, जो एक बहुत ही पिछड़ा, अति पिछड़ा इलाका है और बहुजन बहुल इलाका है, इस इलाके में ये झारखंड का पहला और अद्भुत 14 फीट का अभय मुद्रा में मूर्ति स्थापित होने जा रही है। और इस मूर्ति की जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये खुले मैदान में होगा। ये बुद्ध भी खुले में होगा, एक अभय मुद्रा में होगी, जो लोगों को ये संदेश देगा कि आप अपने जीवन में अगर शील का पालन करेंगे, अष्टशील और 10 पारमिताओं का पालन करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आप अभय रहेंगे। तो वो बुद्ध का संदेश देने वाला मूर्ति इस चबूतरे पर स्थापित होगा। और सबसे बड़ी विशेषता है कि भंते जी की जो कला है, उनके अनुसार ये 14 अक्टूबर को 14 घंटे में 14 फीट की मूर्ति स्थापना हुई। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। भंते जी ने इसके लिए सारा मॉडल बना लिया है। यहाँ पर उसको असेंबल किया जाएगा। असेंबल करके उसमें सीमेंट से, छड़ से, छरी से और पीओपी से उस मूर्ति का फाइनल टच दिया जाएगा। और इसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि इस क्षेत्र में पिछले 4 महीना से बुद्ध और बुद्ध धर्म की चर्चा हो रही है। तो किसी भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए उसका चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चर्चा का सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि इस आसपास के सारे लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। खासकर जो शाक्य परिवार के लोग हैं, मौर्य परिवार के लोग हैं, जो सम्राट अशोक को अपने आप को वंशज मानते हैं, बुद्ध के वंशज मानते हैं, तो उन लोगों का योगदान है। और सारे लोग, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इस मूर्ति के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। जिस स्थल पर यह मूर्ति का निर्माण हो रहा है, वो स्थल आज से 10 साल पहले एक अति